और लोग घुसने वाले हैं तो 5 दिन का नौटंकी ना है। फिर कैसे ईरान धनाधन मारता चला जा रहा है। ट्रंप कह रहे थे कि ईरान बात कर रहा है, लेकिन यहां तो ईरान की मिसाइलें बोल रही हैं। आपको आज विस्तार से बताऊंगा इस मारधाड़ के बीच कैसे मुनीर ईरान युद्ध में डील करवाने के सपने बेचने लग गया है, कैसे मुनीर युद्ध में ट्रंप की सेटिंग करवाने और ईरान से मीटिंग करवाने में लगा हुआ है। ट्रंप ने और किस किस को इसमें लगाया हुआ है। युद्ध के बीच जहां दुनिया का भयंकर नुकसान हो रहा है, भाई ट्रंप के लोग कैसे नोट पे नोट छाप रहे हैं। तेल की कीमत में ऐसा क्या खेल हुआ है कि ट्रंप के लोगों के मिनटों में छप्पर फाड़ कमाई हुई है बॉस। आज इसका चैप्टर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये ट्रंप के ब्रेक लगाने के बाद युद्ध में जो तमाशा हो रहा है और पीएम मोदी और ट्रंप की क्या बात हुई है, इस सब के बारे में बात करूं उससे पहले युद्ध का एक ट्रेलर देखिए। देखिए, ईरान अमेरिका युद्ध में आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे युद्ध के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन घुमा दिया है। 25 दिन से युद्ध चल रहा था और ये 25 दिन में पहली बार है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है। नरेंद्र मोदी ने भी सब जगह बात की, डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी 25 दिन से कोई फोन नहीं किया हुआ था, मतलब उसके पहले से नहीं किया था, युद्ध के बीच कह रहा हूं कि कोई फोन नहीं किया था। लेकिन आज अचानक दोनों की बात हो गई और इसके बारे में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई है। दोनों ने मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुले रहने की अहमियत शामिल है। यानी दोनों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात हुई है। यह अमेरिका के जो एम्बेसडर है भारत में, उन्होंने ट्वीट करके कहा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया था। भाई उन्होंने पहले ही लाइन में लिख दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया था, क्योंकि ट्रंप इतने झूठे हैं कि पता चला कहेंगे कल को कि भाई मोदी ने फोन किया था, तो पहले ही लाइन में लिख दिया कि उसे उधर से फोन आया था। और उन्होंने कहा कि उनके साथ पश्चिमी एशिया के हालात पर सार्थक चर्चा हुई है। भारत तनाव को कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुले रहना, सिक्योर रहना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। पीएम मोदी ने बताया कि ट्रंप के साथ इस बात पर सहमति बनी है कि शांति और स्थिरता के प्रयासों के लिए संपर्क में रहा जाएगा। 25 दिन से युद्ध चल रहा है, लेकिन अब अचानक ट्रंप ने अगर नरेंद्र मोदी को फोन लगाया, बातचीत की, तो इसके मायने क्या हैं? इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें दो चीजें हो सकती है। पहली बात तो यह हो सकती है कि युद्ध में चौतरफा फंसे ट्रंप अब युद्ध से बाहर निकलने के लिए भारत की मदद चाहते हैं, क्योंकि भारत ईरान से भी दोस्ती किए बैठा है। भारत के कुछ जहाज ईरान ने छोड़े ना भाई, और भारत ईरान के जो यहां पे लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई भारत से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। तो ट्रंप को लगा होगा कि भाई और तो कोई करा नहीं पा रहा, तो एक काम करता हूं, मोदी को बोल के देखता हूं। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरी बात यह हो सकती है कि ईरान से बात करने में पाकिस्तान का नाम आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान भरोसे के लायक तो है नहीं, इसलिए भारत जैसा कोई भरोसेमंद देश बीच बचाव करे। ये पहले वाले का सब पार्ट है। अब दूसरा या कहिए तीसरी बात यह भी हो सकती है कि ट्रंप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो ईरान से बातचीत को लेकर सीरियस है, कोई हवाई बात नहीं, इसलिए वो भारत जैसे बड़े देश से इस पर बात कर रहे हैं। चौथी बात यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप और मोदी की बात हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने से नहीं खुलने से ट्रंप फंसे हुए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया तो फिर ट्रंप युद्ध से बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप अब भारत की मदद चाहते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए ईरान पर अटैक करने को लेकर? क्योंकि भाई नेटो देशों ने तो मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं आते तुम्हारे साथ, जाओ अपना देखो, अपना करो। खाड़ी के देश करवा नहीं पा रहे हैं, तो क्या कोई मिलिट्री एक्शन के लिए ट्रंप को भारत की जरूरत है, या फिर डिप्लोमेसी के लेवल पर ट्रंप को भारत की जरूरत पड़ी? क्योंकि ये आदमी ऐसे तो फोन करेगा नहीं, ये पक्का बिजनेसमैन आदमी है। ये कुछ ना कुछ सेटिंग गेटिंग करने के लिए, डील करने के लिए, भारत की मदद लेने के लिए फोन किया है, इंफॉर्मेशन देने के लिए फोन नहीं किया होगा। अब देखिए यहां से क्या जवाब मिला वो इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता भारत कोई मिलिट्री एक्शन में मदद करने जाएगा। डिप्लोमेसी के लेवल पे क्या हो सकता है वो देखिए, क्योंकि वे तो कई लोग कह रहे हैं कि भाई भारत इसमें मदद कर सकता है। ट्रंप ने ईरान को धमकी भी यही दी थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो, नहीं तो 48 घंटे में ईरान के पावर प्लांट उड़ा दूंगा। ईरान ने ट्रंप की धमकी का लोड तो लिया नहीं, उल्टे कह दिया कि अगर ईरान के पावर प्लांट उड़ाओगे तो ऐसी तबाही मचाएंगे जो तुम नहीं सोचे होगे। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान खोल नहीं रहा है और वहां हालत देखिए कैसी है, नाव फंसे हुए सारे। ट्रंप इसे जब तक खुलवा नहीं पाएंगे तब तक वो ईरान से युद्ध जीतने का ऐलान भी नहीं कर सकते।
वहां 25 दिन में हाल यह है कि सैकड़ों शिप फंसी हुई है। देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी ने कागज पे फोटो बना दिया है, जितना मन उतना नाव बच्चा नहीं बना देता है, 1 2 3 4, वैसे फंसे हुए सारे जहाज। अब आपको ऊपर से जहाज से लिया है, एयरप्लेन से लिया है तो छोटे दिख रहे हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं। एरियल व्यू देख रहे हैं आप। दावा है कि किसी फ्लाइट से हॉर्मुज स्ट्रेट का यह वीडियो बनाया गया है। हॉर्मुज खुलेगा तभी जब ईरान से बात होगी। ईरान पर बम गिराने से हॉर्मुज तो नहीं खुलने वाला, ये तो अभी 25 दिन में दिख गया। यह बात ईरान ने ट्रंप को 25 दिन के युद्ध में क्लियर कट समझा दी भाई, कि मारोगे तो नहीं खुलेगा। हॉर्मुज खुलवाने के लिए ट्रंप दुनिया से मदद मांगते रहे, दुनिया में कोई मदद करने तो आया नहीं। ट्रंप को पीछे हटना पड़ा, कहना पड़ा कि ईरान से बातचीत हो रही है। देखिए, बहुत संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में आ गया है कि भाई 5 दिन मैंने ईरान को दिए हैं, 5 दिन बाद हम जो है वो अच्छी डील कर लेंगे, मुझे लगता है वो कर रहे हैं। लेकिन उनको समझ में आ गया 10 घंटे में कि उन्होंने 5 दिन की बात की, उधर से ईरान मारता चला गया। तो इनको यह समझ में आ गया है कि इनके बूते का तो है नहीं ईरान को चुप कराना, ईरान से डील कर पाना, क्योंकि ईरान ने इनकी सारी नवाबी निकाल के छोड़ दी है। इसीलिए मुझे लगता है कि अब ये भारत से संपर्क कर रहे हैं ताकि कम से कम ईरान को बातचीत के टेबल पे लाया जा सके। क्योंकि 5 दिन बाद भी अगर कुछ नहीं हो पाया तो ये क्या मुंह दिखाएंगे। वैसे ही पब्लिक इनका मुंह देखना नहीं चाह रही है, जिस तरह से पब्लिक को, दुनिया को इन्होंने फंसा के छोड़ दिया है। ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान को ऐसा फोड़ा कि वो डर की वजह से बातचीत के टेबल पर आ गया, लेकिन उनको अंदर से अंदर पता है ना कि क्या हो रहा है। भाई, ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में भयानक हमले किए हैं। 10 घंटे के अंदर 7 मिसाइल बैराज दागी। ट्रंप के ऐलान के बाद तेहरान के रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरी। उधर ईरान के खुर्रम शहर और इस्फहान में पावर ग्रिड और गैस सप्लाई नेटवर्क पर हमले हुए। पाइपलाइन फटने से खुर्रम शहर में ब्लैकआउट हो गया। यानी युद्ध वैसा ही चल रहा है जैसा चल रहा था। ये ट्रंप ने नौटंकी की कि हमने 5 दिन की बात की है, 5 दिन में हो जाएगा, और इसीलिए अब फोन लगा रहे हैं इधर उधर कि भाई कुछ तो कराओ, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। भाई देखो, ट्रंप भले ही ईरान से बातचीत का दावा करें, लेकिन युद्ध के मैदान में भीषण बमबारी चल रही है, यह ट्रंप को समझ में आ रहा है। इजराइल में कल पूरी रात सायरन बजे हैं बॉस। तेल अवीव में ईरान की मिसाइलों ने नींद उड़ा दी लोगों की। इनमें ईरान की क्लस्टर बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थी। जब ये मिसाइल गिरती हैं तब ऐसा लगता है जैसे एक साथ कई मिसाइल गिर रही हैं, जबकि ये एक मिसाइल होती है। इसके वॉरहेड टारगेट पर गिरने से पहले ही आसमान में बिखर जाते हैं और ज्यादा तबाही मचाते हैं। देख रहे कैसे जा रहा है, एकदम झुंड बना के फट जाता है। विदेशी मीडिया के दावों के मुताबिक 10 घंटे में ईरान ने इजराइल पर 7 बार मिसाइलों के बैराज दागे। इजराइल के तेल अवीव में, हाइफा और ईरान में नेशार में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी। नेशार के अपार्टमेंट में मिसाइल गिरने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। इजराइल के तेल अवीव में ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इजराइल में कल रात क्या हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम अभी पहुंची है तेल अवीव के उस इलाके में जहां की एक मेजर मिसाइल आके गिरा है। हमारी अभी सुपरिटेंडेंट से बात हुई, उन्होंने कहा कि यह क्लस्टर एमिशन ना होकर के एक पूरा का पूरा मिसाइल था जो कि सड़क पर गिरा है, और वहां पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ है। चाहे वो फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, थर्ड फ्लोर तक जाके डिस्ट्रक्शन पहुंचा हुआ है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह साफ बताया कि यहाँ इंजरी हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन कोई यानी ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो लगातार इजराइल को फोड़ रहा है। ट्रंप बातचीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान मिसाइलें मार रहा है। ईरान की मीडिया यह कहकर मजाक उड़ा रही है कि टॉक्स विद द यूएस अंडरवे थ्रू मिसाइल स्ट्राइक्स। वो कह रहे हैं हम बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन वो बातचीत हमारी मिसाइलें कर रही हैं। इस बीच ईरान ने अमेरिका का एक सुसाइड ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ईरान की फोर्स न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में एक काले रंग का सुसाइड ड्रोन क्रैश हुआ पड़ा है। ईरानी न्यूज एजेंसी ने इसे अमेरिका का ल्यूकस ड्रोन बताया है। 25 दिनों के इस युद्ध में ईरान ने अब तक अमेरिका के 131 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। इधर ईरान फोड़ता चला जा रहा है, उधर इजराइल भी नहीं रुक रहा। कल रात तेहरान में रिहायशी इलाके में भयंकर एयर स्ट्राइक हुई, जिसके बाद पूरा इलाका हिल गया। एक बिल्डिंग तो पूरी तरह से तबाह हो गई, जबकि दूसरी बिल्डिंग में एक फ्लोर रहने के लायक ही नहीं बचा। ईरान ने आरोप लगाया है कि हमला अमेरिका और इजराइल ने किया। ये तस्वीरें आपको तेहरान की दिखा रहा हूं।
मतलब दोनों तरफ भयंकर तबाही मची हुई है। सोचिए, बम और मिसाइलें तब गिर रही हैं जब ट्रंप ने 5 दिन के लिए ब्रेक लगा रखा है हमले पर। जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, तब मिसाइलें गिर रही हैं। ऐसे में ट्रंप की बातों को कोई सीरियसली कैसे लेगा बॉस? ट्रंप दावे बड़े बड़े फेंक देते हैं। उनकी ईरान में कुछ लोगों से बात हो रही है कह देते हैं, वो ईरान में टॉप के लोग हैं कह देते हैं। ट्रंप का दावा है कि ईरान अब वैसा ही करेगा जैसा वो चाहेंगे। तो अब तक क्यों नहीं किया? और कर रहा है आपके चाहने पर कर रहा है, तो तेल अवीव कैसे फोड़ रहा है? आप चाहते हैं क्या इजराइल पर अटैक हो? वो कह रहे हैं कि जैसा वेनेजुएला में ट्रंप ने किया था वैसा ही ईरान में होगा। वेनेजुएला में तो ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उठवा लिया था, फिर मादुरो के ही करीबी सहयोगी डेल्सी रोड्रिगेज को कमान सौंप दी। यही फॉर्मूला ट्रंप ईरान में अपनाना चाहते हैं, लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वो ईरान में बहुत सॉलिड व्यक्ति से बात कर रहे हैं, लेकिन वो सॉलिड व्यक्ति है कौन ये तो बताओ।